नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। हम अपने चैनल के थ्रू कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आप तक एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सके। हम अपने कमोडिटी आर्म के थ्रू कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं और रीसेंट डेवलपमेंट्स एक सप्लाई डिमांड के फ्रेमवर्क में आप तक लाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेटल के बारे में जो अगले 10 से 20 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉपर की। गोल्ड और सिल्वर में तो सब इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपर, ये मेटल लिटरली दुनिया को चलाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कॉपर के प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करो। तो पहले बात करते हैं कॉपर के प्राइसेस की, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसके प्राइसेस चल क्या रहे हैं। 2020 में कोविड क्रैश देखने को मिला तो प्राइसेस $5000 पर मेट्रिक टन तक गिर गए थे। 2021 वाज अ रिकवरी बूम, प्राइस $10,500 पर मेट्रिक टन तक पहुंच गए, विच वाज एन ऑल टाइम हाई। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, वॉलेटिलिटी देखी प्राइसेस में 8000 से 10000 के रेंज में रहा। 2023 में स्टेबिलिटी आई, 2024-25 में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और प्राइस 10,500 से भी ऊपर जा चुका है। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो हम समझेंगे डिमांड सप्लाई के एक फ्रेमवर्क में, ताकि सब कुछ आपके लिए बहुत इजी रहे समझने में। तो आओ पहले समझते हैं डिमांड साइड कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है एआई रेवोल्यूशन। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आ रहा है दोस्तों। चैट जीपीटी, गूगल एआई, सभी को मैसिव डेटा सेंटर्स चाहिए। और ये डेटा सेंटर्स कितनी पावर कंज्यूम करते हैं क्या आपको पता है? ओपन एआई अपनी एनर्जी कैपेसिटी को 125 गुना बढ़ाना चाहता है नेक्स्ट 8 सालों में। ये उतनी पावर होगी जितना पूरा इंडिया कंज्यूम करता है। हाँ भाई, पूरा इंडिया। और एक चैट जीपीटी सर्च कितनी पावर लेता है? 3 मिनट तक बल्ब जला के रखो, उतनी जितनी पावर है एक चैट जीपीटी सर्च में। और इमेजिन करो कितने लोग दिन में कितनी बार चैट जीपीटी यूज करते हैं। आओ डेटा सेंटर नंबर्स देखो। एक टिपिकल डेटा सेंटर में 5000 से 10,000 टन कॉपर यूज होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon हंड्रेड्स ऑफ डेटा सेंटर्स बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड। बाय 2030 1000 से ज्यादा नए एआई डेटा सेंटर्स बिल्ड होंगे ग्लोबली। इतना कि एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि 2030 तक सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स हैं जो 20 से 25% यूएस की टोटल पावर कंज्यूम करेंगे। और पावर जनरेशन के लिए क्या चाहिए? कॉपर। इंडिया में एआई बूम देखो। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 10,000 करोड़ रुपए का एआई मिशन अनाउंस करा। जियो, एयरटेल, अडानी मैसिव डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दे आर इमर्जिंग एज डेटा सेंटर हब्स। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो भाई, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। टेस्ला, बीवाईडी, सभी कंपनीज ईवीज बना रही हैं। और ईवीज में कितना कॉपर लगता है? एक नॉर्मल पेट्रोल कार में 20 से 25 किलो कॉपर होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार में 80 से 100 किलो कॉपर लगता है। ग्लोबल डिमांड प्रोजेक्शंस देखो। 2030 तक ये बोला जा रहा है कि 45 मिलियन ईवीज बनेंगी पर ईयर। मतलब सिर्फ ईवीज के लिए ही 36 लाख मेट्रिक टन एक्स्ट्रा कॉपर चाहिए होगा एनुअली। करंट ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन देखे तो वो है 25 मिलियन मेट्रिक टन। मतलब ईवीज से अकेला 15% एक्स्ट्रा डिमांड ऐड होगी फॉर कॉपर। इंडिया स्पेसिफिक देखें तो मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है 30% ईवी एडॉप्शन बाय 2030। और अभी करंटली हमारी सिचुएशन है कि ईवी मार्केट से 5% से भी ज्यादा कम है। इंडियन रेलवेज में हमारा प्लान है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, जिसके लिए भी ह्यूज कॉपर की डिमांड होने वाली है। अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, सभी में कॉपर की बहुत ज्यादा नीड है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन, सब में कॉपर की नीड है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो एक विंड टर्बाइन में 4 से 5 टन कॉपर लगता है। सोलर फार्म में 5 से 6 टन कॉपर पर मेगावाट।
बाय 2030 ये एक्सपेक्टेड है कि रिन्यूएबल एनर्जी से 5 से 7 मिलियन मेट्रिक टन एक्स्ट्रा डिमांड ऐड होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों अफ्रीका का डेवलपमेंट। ये पॉइंट बहुत कम लोग समझते हैं। अफ्रीका में अभी 1 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और वहां का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, सिर्फ 150 किलोवाट आवर्स पर ईयर। कंपेयर करो यूएसए से, वहां 13,000 किलोवाट आवर्स है पर पर्सन। मतलब यूएसए में 90 गुना ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इवन चाइना, अभी सबकी बर्थ रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन अफ्रीका, वहां पॉपुलेशन बूम हो रहा है। नेक्स्ट 100 सालों में दुनिया की सारी इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ अफ्रीका से आएगी। जब अफ्रीका डेवलप होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और कॉपर की डिमांड स्काई रॉकेट हो जाएगी। कॉपर डिमांड की आओ समरी देखते हैं। करंट ग्लोबल डिमांड है 25 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। 2030 तक प्रोजेक्टेड डिमांड है 35 से 40 मिलियन मेट्रिक टन। 2040 तक तो ये 50 मिलियन मेट्रिक टन से ऊपर चला जाएगा। मतलब नेक्स्ट 15 से 20 सालों में डिमांड डबल हो जाएगी। इसके साथ साथ ही इंडिया के कॉपर मार्केट के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट कॉपर कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और हमारी एनुअल कंजम्पशन है 8 लाख से 9 लाख मेट्रिक टन, पर हमारी प्रोडक्शन सिर्फ 50,000 से 60,000 मेट्रिक टन। मतलब 95% कॉपर हम इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया की कंपनीज हैं जो इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है विच इज बैक्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप, इज द लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर। स्टरलाइट कॉपर वेदांता कंपनी है, वाज द सेकंड लार्जेस्ट, बट ट्यूटिकोरिन प्लांट वाज क्लोज इन 2018। और बिरला कॉपर है विच इज अ मिड साइज प्लेयर। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया हेविली इंपैक्ट होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जैसे हमने लिया है, उससे भी कॉपर की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। तो इन सब के बीच में अगर प्राइस बढ़ता है तो इंडिया विल बी एट अ लॉस। अब सुनिए माइंड ब्लोइंग फैक्ट। 4000 बीसी से लेके 2020 तक, मतलब पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में हमने कितना कॉपर माइन किया? कुछ 700 मिलियन मेट्रिक टन। और अभी प्रोजेक्शंस क्या कह रही है कि नेक्स्ट 20 सालों में हमें उतना ही कॉपर और चाहिए जितना हमने पूरी हिस्ट्री में निकाला है। और ये प्रोजेक्शन 2020 की थी दोस्तों, जब एआई बूम था ही नहीं। अभी तो डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हिस्टोरिकल सुपर साइकिल्स देखते हैं जिसमें प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े थे। 1960 से 70 था इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का टाइम, जब प्राइसेस 3 गुना बढ़े। 2004 से 2008 था जिसमें चाइना ने इतना ग्रो करा, प्राइस 3.5 गुना बढ़े। 2010 से 11 पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में थोड़ा सा स्पाइक आया, पर 2024 ऑनवर्ड्स द मेगा सुपर साइकिल। ईवीज, एआईज, रिन्यूएबल टुगेदर, इसको कहते हैं सुपर साइकिल दोस्तों। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस सुपर साइकिल से, तो 2004 में कॉपर का प्राइस था $2500 पर टन का। 2008 में पीक करा एट $8900 पर टन। मतलब 256% का गेन इन जस्ट 4 इयर्स। अगर वही पैटर्न रिपीट हुआ तो प्राइस जाएगा $9000 से $25,000 से भी ज्यादा। आओ अब देखते हैं डिमांड साइड समझने के बाद सप्लाई साइड प्रॉब्लम। तो अब सवाल ये है, इतना कॉपर आएगा कहां से? और यही से प्रॉब्लम है भाई सबसे बड़ी, क्योंकि सप्लाई साइड में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इस साल काफी डिजास्टर्स हुए हैं कॉपर माइंस में। कामुआ काकुला माइन है कॉन्गो में, जहां पे फ्लडिंग देखने को मिली। एल टेनिंटे माइन है आपकी चिली में, जहां पे एक्सीडेंट हुआ। कॉन्स्टैंकिया माइन है पेरू में, जहां पे प्रोटेस्ट की वजह से बंद करनी पड़ गई माइन। ग्रासबर्ग माइन इंडोनेशिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी, 8 लाख टन से ज्यादा मडस्लाइड हुआ, 7 वर्कर से ज्यादा की मौत हुई और 5,91,000 टन कॉपर प्रोडक्शन से चला गया। दोस्तों ये छोटी मोटी माइंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस हैं। माइन डिस्ट्रप्शन का इंपैक्ट देखो, ग्रासबर्ग अलोन जिसमें इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से 5% ग्लोबल सप्लाई पे इंपैक्ट आया। टोटल 2024 में डिस्ट्रप्शन की वजह से कुछ 2 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन लॉस हुआ है, विच इज इक्वल टू द इंटायर यूएसए प्रोडक्शन। इतना ही नहीं, पर टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। ओर ग्रेड डिक्लाइन हो रहा है, मतलब पहले 2 से 3% कॉपर कंटेंट होता था ओर में, जो अब 0.5 से 1% का रह गया है। मतलब सेम कॉपर के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा मटेरियल निकालना पड़ता है। माइनिंग डेप्थ इंक्रीज हो रही है, 500 मीटर से अब 2000 मीटर तक जाना पड़ता है।
इक्विपमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि एक ट्रक के लिए 5 से 7 मिलियन डॉलर लगते हैं। ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ रहा है, कम्युनिटीज प्रोटेस्ट देखने को मिल रही हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, वाटर यूजेज पोल्यूशन के, इंडिजिनियस राइट इश्यूज हैं स्पेशली लैटिन अमेरिका में, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में तो माइनिंग एम्प्लॉयज को हॉस्टेज बना लिया गया जो अभी भी कैप्टिव हैं। तो इसके साथ साथ नए कॉपर माइंस क्यों नहीं बना सकते, उसमें क्या दिक्कत आती है? 3 सोर्सेज हैं नए कॉपर के लिए। पहला है आपका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग माइंस को ज्यादा डीप माइन करो लेकिन ये डेंजरस और एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा है आपका रिसाइकलिंग, पर रिसाइकिल भी करोगे तो उसकी पोटेंशियल सिर्फ 20% है ऑफ ग्लोबल सप्लाई, मैक्सिमम पोटेंशियल 30 से 35%, बट दिस कैन नॉट सॉल्व द इंटायर सप्लाई गैप। तीसरा है आपका ग्रीन फील्ड डिस्कवरी, मतलब नए माइन डिस्कवर करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल। एक नए कॉपर डिस्कवरी के लिए क्या चाहिए? लार्ज साइज, मतलब बहुत ज्यादा डिपॉजिट, मतलब मिनिमम 5 से 10 मिलियन टन तो होना चाहिए। गुड ग्रेड ओर होना चाहिए जिसमें आपको एटलीस्ट 0.5% से ज्यादा का कॉपर मिले। सेफ जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए जहां पे माइनिंग सेफ्टी हो सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये 3 चीज एक साथ मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। लास्ट 30 सालों में दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे गए एक्सप्लोरेशन के लिए, और सबसे बेस्ट डिस्कवरी कहां मिली? 5,000 मीटर ऊंचाई पे हाई एंडीज माउंटेन में। इतनी हाइट पे लोग 3 से 6 महीने लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। डिस्कवरी का नाम है फिलो डेल सोल, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, पर इसको 4.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स में बेच दिया गया एक बड़ी कंपनी को। तो दोस्तों, डिस्कवरी से लेके प्रोडक्शन टाइमलाइन में कितना गैप है ये देखो। डिस्कवरी में आप स्टार्ट करोगे इनिशियल स्टडीज में 2 से 3 साल लगेंगे, फीजिबिलिटी स्टडीज में 2 से 3 साल, और इन्वायरमेंटल अप्रूवल में 2 से 5 साल, फाइनेंसिंग में 1 से 2 साल, कंस्ट्रक्शन में 3 से 5 साल, टोटल 10 से 20 साल मिनिमम। एग्जाम्पल देखो, कमोआ काकुला कॉन्गो डिस्कवर हुई 2008 में, पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 2021 में, मतलब 13 साल लग गए। तो समझ गए ना आप, डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। मतलब क्या होगा? कॉपर प्राइसेस विल स्काई रॉकेट। तो दोस्तों, समरी क्या है? कॉपर डिमांड अगर हम देखते हैं तो ईवी रेवोल्यूशन में 4 गुना ज्यादा कॉपर पर कार यूज होगा। बाय 2030 45 मिलियन ईवीज प्रोड्यूस करने का प्लान है एनुअली, जिसके लिए 36 लाख टन ऑफ कॉपर वुड बी यूज्ड। एआई बूम देखने को मिल रहा है जिसमें 125 गुना एनर्जी और इंक्रीज इज प्लान बाय ओपन एआई। डेटा सेंटर्स देखा जाए तो वो 20 से 25% ऑफ यूएस पावर कंज्यूम करेंगे बाय 2030। अफ्रीका डेवलपमेंट देखो, 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन करंटली है, पर 90 टाइम्स लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है दैन यूएसए। इंडिया स्पेसिफिक देखें तो 30% ईवी टारगेट है, स्मार्ट सिटीज, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। कॉपर सप्लाई देखो, साथ साथ मेजर माइंस आर फेसिंग डिजास्टर्स एंड डिसरप्शन। हमने देखा ग्रासबर्ग में मडस्लाइड, 5,91,000 टन ऑफ प्रोडक्शन लॉस हुआ। सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्क भी काफी ज्यादा ग्लोबली। पेरू चिली में प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, कॉन्गो में सिक्योरिटी इश्यूज हैं। नई डिस्कवरीज एक्सट्रीमली रेयर है। बेस्ट वन जो हमने देखी है 30 सालों में वॉज फिलो डेल सोल, जिसको 10 से 20 साल लगेंगे टू एक्चुअली ब्रिंग इट इनटू प्रोडक्शन। इंडिया में देखा जाए तो स्टरलाइट क्लोजर हुआ और 4 लाख टन कैपेसिटी वी हैव लॉस्ट, और हम 95% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि प्राइस आउटलुक क्या है। 2020 में $5,000 पर टन हमने देखा, 2024-25 में ये पहुंच गया $10,500 पर टन। राइट, 2025 का टारगेट है $12,000 से ज्यादा का बाय गोल्डमैन सैक्स, जिनका 2030 का टारगेट है $15,000 से ज्यादा, और सुपर साइकिल पीक हो सकती है एट $20,000 पर टन। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट हो चुका था। 2004 से 2008 में सुपर साइकिल जो देखने को मिली उसमें 3.5 गुना से ज्यादा प्राइस बढ़ा था। तो मेरा टेक ये है कि कॉपर डेफिनेटली नेक्स्ट बड़ी चीज है। गोल्ड और सिल्वर तो ऑलरेडी चांद पे पहुंच गए हैं और अब कॉपर की बारी है। सो दिस इज वाई आई एम बुलिश, बिकॉज डिमांड ड्राइवर्स जो हैं वो काफी ज्यादा रियल हैं। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आर स्ट्रक्चरल नॉट टेम्पररी। इंडिया स्पेसिफिकली बेनिफिट्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बूम।
हिंडाल्को, वेदांता आर एक्चुअली पोजिशन्ड वेल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि आप कॉपर के फ्यूचर को लेके कितने ज्यादा बुलिश हो। हिंडाल्को वर्सेस वेदांता, किसमें आप इन्वेस्ट करोगे? एक्सप्लोरेशन कंपनीज में रिस्क लोगे या नहीं? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कॉपर डिमांड को कितना बूस्ट देगा? और अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक कंपनी के नाम शेयर करूं रिसर्च के साथ, तो आप कमेंट में कॉपर सीरीज लिख दो। अगर 1000 से ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।